जहां सौंदर्य समय के साथ फीका पड़ जाता है, वहीं बुद्धि समय के साथ और अधिक चमकती है। चाणक्य कहते हैं, संसार में सबसे शक्तिशाली शक्ति बुद्धि है, और जब ये बुद्धि एक स्त्री में होती है, तो वह केवल परिवार नहीं, पूरा वंश संवार देती है। इस संसार में स्त्री को अक्सर उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता और उसकी सहनशीलता से पहचाना जाता है। लेकिन चाणक्य विचारधारा कहती है, सच्ची स्त्री पहचान उसकी बुद्धि से होती है, क्योंकि सुंदरता समय के साथ ढल जाती है, लेकिन बुद्धि जीवन को दिशा देती है। बुद्धिमान स्त्री केवल घर नहीं संभालती, वह भविष्य की नींव रखती है। वह केवल रिश्ते नहीं निभाती, वह संस्कार गढ़ती है। वह केवल जीवन नहीं जीती, वह जीवन को समझती है। आज हम जानेंगे बुद्धिमान स्त्री के वे 12 लक्षण, जो उसे सामान्य नहीं, असाधारण बनाते हैं। पहला लक्षण, वह भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेती है। बुद्धिमान स्त्री क्रोध में निर्णय नहीं लेती, दुख में वचन नहीं देती, और खुशी में वादे नहीं करती। वह जानती है कि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन निर्णय स्थायी परिणाम लाते हैं। वह सोचती है, आज क्या सही लग रहा है, नहीं, बल्कि कल क्या सही सिद्ध होगा। दूसरा लक्षण, वह स्वयं को जानती है। बुद्धिमान स्त्री अपनी शक्ति पहचानती है, अपनी सीमाएं जानती है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करती है, और अपनी खूबियों को विकसित करती है। उसे दुनिया से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास होता है। तीसरा लक्षण, वह मौन की शक्ति समझती है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर तर्क में नहीं उलझती, हर अपमान का उत्तर नहीं देती, क्योंकि वह जानती है, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। चौथा लक्षण, वह रिश्तों में संतुलन रखती है। बुद्धिमान स्त्री न अंधा प्रेम करती है, न अंधा त्याग। वह जानती है कि जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ प्रेम भी खोखला है। वह रिश्तों को निभाती है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। पांचवा लक्षण, वह समय की कीमत समझती है। वह अपना समय उन लोगों पर खर्च नहीं करती, जो उसके मूल्य को नहीं समझते। वह जानती है, समय पैसा नहीं है, समय जीवन है। छठा लक्षण, वह सीखने की भूखी होती है। उम्र चाहे जो हो, बुद्धिमान स्त्री सीखना नहीं छोड़ती। वह जानती है, जो सीखना छोड़ देता है, वह बढ़ना छोड़ देता है। सातवां लक्षण, वह दिखावे से दूर रहती है। वह भीड़ को प्रभावित करने के लिए नहीं जीती, वह जीवन को अर्थ देने के लिए जीती है। उसका आत्मविश्वास अंदर से आता है, सोशल स्वीकृति से नहीं। आठवां लक्षण, वह सीमाएं तय करना जानती है। वह ना कहना जानती है, वह दूरी बनाना जानती है, वह खुद को प्राथमिकता देना जानती है, क्योंकि जो स्त्री खुद की रक्षा नहीं करती, दुनिया उसका उपयोग करती है। नौवां लक्षण, वह धैर्यवान होती है। वह जानती है कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, हर प्रयास तुरंत परिणाम नहीं देता। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह प्रक्रिया पर भरोसा करती है। 10वां लक्षण, वह अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती, लाभ कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर आत्मा छोटा हो जाए, तो वह उस रास्ते को नहीं चुनती। वह सफलता से पहले चरित्र को रखती है। 11वां लक्षण, वह दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा नहीं बनती। वह दूसरों की कमजोरी पर नहीं, खुद की मजबूती पर खड़ी होती है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं, विकास में विश्वास रखती है। 12वां लक्षण, वह जीवन को समझती है, केवल जीती नहीं। वह हर अनुभव से सीख लेती है, हर दर्द से बुद्धि निकालती है, हर हार से शक्ति बनाती है। वह टूटती नहीं, वह ढलती है और मजबूत बनती है। और अंत में चाणक्य विचार की सबसे गहरी बात, बुद्धिमान स्त्री वह नहीं होती जो कभी गलती न करे। बुद्धिमान स्त्री वह होती है जो हर गलती को शिक्षा बना ले। ऐसी स्त्री घर को घर नहीं, संस्कारशाला बनाती है। ऐसी स्त्री परिवार नहीं, पीढ़ियां बनाती है। ऐसी स्त्री केवल जीवन नहीं जीती, वह इतिहास रचती है। क्योंकि जब स्त्री बुद्धिमान होती है, तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है, तो राष्ट्र मजबूत होता है।